नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है देर रात तक वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट है, जो आपके लव्ड वंस है, जो आपके स्पेशल वन है, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो। देर रात तक वो जब अकेले होते हैं, देर रात तक जब नींद नहीं आती है, या तो ऐसे ही वो अक्सर देर रात तक आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं आपके पार्टनर, उनकी लेट नाइट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले डाइस के जरिए उनकी अभी की एनर्जी क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है 24 आवर्स के अंदर, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे थे, उनकी एनर्जी कैसी थी, ये हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। होप आपको अच्छे से कार्ड विजिबल हो। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं गाइस। आप उनका नाम ले लीजिए, अपने पार्टनर का चेहरा आप याद कीजिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और आप देखिए कि आपको उनको याद करके आपको कैसा फील होता है। रोना आ रहा है, इमोशनल फील कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, जिद्दी, ईगोस्टिक आपको फील हो रहा है, कैसा आपको फील हो रहा है। बात करना चाहते हैं वो आपसे, बात नहीं हो रही है, या तो किसी बात को लेकर कुछ नाराजगी है, कुछ उन्होंने आपसे कुछ कहा हो, या तो आप समझ नहीं पाए हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो आप ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट है, जो भी है। बात करना चाहते हैं आपसे और मिलना चाहते हैं आपसे, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा बेताब, बहुत आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत ही आ रही है। वो आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन आप उनको रोक रहे हो, आप उनको अपने करीब नहीं आने दे रहे हो, आप उनको वो जब भी आपके करीब आने की कोशिश करते हैं तो आप किसी ना किसी बहाने से आप उनको अपने से दूर कर रहे हो, आप उनको अपने से दूर रख रहे हो। ऐसा उनको फील हो रहा है कि आखिर आप उनको अपने से दूर क्यों रख रहे हो, क्या आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्या आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्यों आप जानबूझकर उनको अपने से दूर रख रहे हो। और उनको ये भी लग रहा है कि हर बार उन्हीं को कोशिश करनी पड़ती है आपसे बात करने की, आपको मिलने की, हर बार वही सामने से आपको कॉल मैसेज करते रहते हैं। क्या आपका दिल नहीं करता, क्या आप उनको प्यार नहीं करते हो? कभी कभी लगता है कि क्या आप सच में उनसे प्यार करते हो, या जबरदस्ती उनका मन रख रहे हो, या आप खुद दिल से उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो। कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है कि सिर्फ आप उनका मन रखने के लिए उनसे बात करते हो, दिल से बात नहीं करते हो। दिल से बात करना और किसी का मन रखने के लिए उनसे बात करना, इसमें बहुत फर्क होता है। बहुत एक जो मन किसी का मन रखने के लिए आप जब बात करते हो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, उसमें मन आपका नहीं लगता है। ऐसे ही ऊपर से ही आप किसी के साथ कनेक्ट हो, ऐसा उनको फील होता है कि आप दिल से कभी कभी सामने से एफर्ट नहीं लगाते हो, सामने से कॉल करना, बातें करना, सामने से मिलने आना। तो जो वो स्पार्क होता है, जो एक्साइटमेंट होता है, वो कहीं उनको मिसिंग लग रहा है कि थोड़े से आप आपका बिहेवियर थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा कोल्ड और थोड़ा सा आप ठंडा बिहेवियर आपका उनको लगता है कि आप इतना एक्साइटेड नहीं दिखते हो, जितना वो आपके लिए एक्साइटेड है, जितना वो आपके लिए एक्साइटेड रहते हैं, उतना आप उतना एक्साइटमेंट दिखाते नहीं हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो आप अपने को डिफेंस कर रहे हो, रोक रहे हो, जो भी है, लेकिन उनको वो स्पार्क थोड़ा सा कम फील होता है। वो चाहते हैं कि आप
कोई रोक टोक के बिना दिल खोल कर आप उनसे प्यार करो, वो आपसे यही चाहते हैं। दिल खोल के बातें किया करो, जो भी आपके मन में है, जो भी दिल में है, वो आप उनसे शेयर किया करो, बताया करो। अगर आप बताओगे नहीं तो जो एक रिलेशनशिप में जो बॉन्ड क्रिएट होना चाहिए वो बॉन्ड क्रिएट नहीं होता। आप छुपा के बातें रखते हो, उनसे थोड़ा छिपा के आप थोड़ा अपने को डिफेंस करके रखोगे, अपने को बाउंड्री में आप डाल के रखोगे, तो वो ना आपके करीब, आपके दिल के करीब आ पाएंगे, ना ही आप उनके दिल के करीब जा पाओगे। एक दूसरे के दिल के करीब होने के लिए जो भी बाउंड्रीज है, जो भी आपकी माइंड के जो भी डाउट है, उनको साइड में रख के आप जब उनके दिल तक पहुंचोगे, तब आप एक दूसरे के लिए और ज्यादा प्यार फीलिंग जो है वो फील कर पाओगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं अभी आप 100% उनके साथ जुड़े नहीं हो, आप अभी आप थोड़े से कुछ आपने अभी बचा के रखा है, 100% आपने उनके ऊपर अपना प्यार न्यौछावर नहीं किया है। ऐसा उनको फील हो रहा है कि अभी आप पूरी तरह से उनके साथ जुड़े नहीं हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, देर रात तक वो, अक्सर देर रात तक वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं। बहुत ओहो, देखिए बहुत ही सारे कार्ड जो है वो बाउंस हो रहे हैं, तो बहुत सारी उनकी इमोशंस है, बहुत सारी उनकी बातें हैं जो वो आपसे कहते नहीं है, लेकिन देर रात तक वो सारी ही बातें, जो भी हम पूरे दिन में जितने अपनी थॉट होते हैं, जो भी ख्याल होते हैं, जिस जितना हम दबा के रखते हैं, रात होते ही वो सारे ही जो यादें होती है, जो दुख होता है, परेशानी होती है, प्यार जो भी है, वो रात होते ही सारी ही चीजें जो है वो जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप जितना पूरा दिन जितना दबा कर रखोगे, शाम होते होते वो अपने इमोशंस फीलिंग्स जो होते हैं वो स्प्रिंग की तरह बिल्कुल उछलने लगते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि दिन में तो हम काम में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, बहुत सारी और भी एक्टिविटी में अपने आप को बिजी कर देते हैं, जो हमारा दिल कहना चाहते हैं, जो दिल हमारा कहना चाहता है उनकी बात को हम इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन रात होते ही बिल्कुल जब शांति होती है, तब आप अपने दिल से, अपने दिमाग से भाग नहीं सकते, तब वो आपको पकड़ लेता है। दिन भर तो आप अपने दिल से, दिमाग से आप भागते रहते हो कि चलो मैं काम में बिजी रह हो जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, थोड़ा फाइनेंस देख लेता हूँ, ये कर ले, ये सब चीजों में अपने दिल और दिमाग को हम अच्छे से उनको दबा कर, उनकी इमोशंस फीलिंग्स को दबा कर रख देते हैं। लेकिन रात होते ही ये जो बंधन है वो सारे ही बंधन टूट जाता है और दिल और दिमाग आपके ऊपर हल्ला बोल देते हैं। तो अक्सर देर रात तक वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, उनकी अनकन्फेस फीलिंग क्या है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, वुमेन होल्डिंग कॉइन। आप उनकी सबसे बड़ी कीमती दौलत हो। देर रात तक वो, एक तो उनको यही ख्याल आता है, अगर उनके पास कोई भी कीमती चीज है, अगर उनके पास कोई भी अगर कीमती खजाना है, जो सच में अगर अब तक उनके पास अगर कोई ऐसी चीज है जो उनको बेहद पसंद है, जो सच में उनको उनके दिल के बेहद करीब है, और सच में जो चीज उन्होंने अपनी जिंदगी में अचीव की है, प्राप्त की है, वो आप हो। आप उनकी सबसे बड़ी कीमती दौलत हो, आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। तो अक्सर रात को वो ये सोचते हैं कि आप अगर उनकी जिंदगी में ना रहे तो उनके पास खोने को और पाने को और कुछ आपके सिवा और कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी कीमती दौलत उनके लिए आप ही हो। आपसे ही ये जिंदगी जो है वो रोशन है, आपसे ही वो इतने खुश रहते हैं, आपसे ही ये जिंदगी जो है वो इतनी खुशनुमा लगती है। रियूनियन, डिपेंडेंसी, कन्फेशन,
आइसोलेशन, देर रात तक वो बहुत ही ज्यादा अपने को आइसोलेटेड फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा उनको आइसोलेशन फील होता है। ना ही तो किसी से और बात करने का मन करता है, और दिल करता है कि वो सबको कहते हैं कि सब मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे ही रात होती है तो वो बहुत ही ज्यादा उनको अकेला रहना अच्छा लगता है, कि आपकी यादों के सहारे, आपकी यादों में वो अपने आप को रखना उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा वो कभी कभी आपके प्यार में कभी वो खुद को आइसोलेटेड भी फील करते हैं, कि अ, इतना प्यार होने के बावजूद भी आपको पा नहीं सकते, आपको पूरा नहीं पा सकते। इस बात का उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट रहता है, कि इतना प्यार करने से, इतनी शिद्दत से किसी को चाहने से तो ऊपर वाला भगवान भी मिल जाते हैं। अगर इतनी चाहत से, इतने शिद्दत से अगर इबादत की होती ऊपर वाले की, तो वो भी शायद मिल जाते। लेकिन आपको इतना चाहकर भी, आपको इतना प्यार करके भी आप उनको पूरे के पूरे नहीं मिले, ये बात का उनको बहुत रिग्रेट रहता है, कि इतना चाहकर भी आप कभी उनके पूरे नहीं हो पाओगे, आप कभी उनके ऊपर आप उनका पूरा हक आपके ऊपर नहीं हो पाएगा, आप उनके कभी पूरे नहीं हो पाओगे। ये बात का उनको थोड़ा रिग्रेट रहता है। Let's spend some time together. I wish could change my past. Leaving you hurt me, but it was needed. Okay. I feel the same for you. एक तो देर रात तक उनको ये ख्याल आता है कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, थोड़ा वक्त आपके साथ वो बिताना चाहते हैं, कि जिंदगी तो ऐसे चल ही रही है, अब तक तो इतना इतना टाइम तो हमने एक दूसरे के बिना गवा दिया, बर्बाद कर दिया, और आगे भी हम इन फ्यूचर हम साथ में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, कितना रह पाएंगे, ये तो हमें हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं है। तो वो चाहते हैं कि ये प्रेजेंट लाइफ में जितना हो सके उतना वक्त वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। तो देर रात तक उनका माइंड यही चलता है कि कैसे भी करके वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ बिताना, कैसे वो आपके साथ ज्यादा वक्त बिताए, तो उनके माइंड में यही चलता है। और पास्ट की कुछ चीजों को लेकर भी थोड़ा वो डिस्टर्ब रहते हैं, या तो पास्ट में आपसे उन्होंने कुछ कहा हो, आप दोनों की कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ हो, या तो उनका कोई ऐसा पास्ट हो सकता है जो उनको बहुत ही ज्यादा उनकी वजह से वो आपको अपना नहीं सकते। कभी पास्ट की कुछ हम किसी ऐसे पास्ट के ऐसे कोई रिलेशनशिप में हम किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, कि ना ही तो उनसे बाहर निकल पाते हैं, और ना ही हम प्रेजेंट लाइफ में किसी और को अपना पाते हैं, ना ही तो पास्ट का छुड़ा पाते हैं, ना ही प्रेजेंट में किसी और रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाते। कभी कभी बहुत ही सिचुएशन हमारी बहुत ही ज्यादा बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, कुछ ऐसी यादें, ऐसी पेनफुल यादें होती है जो हमें अंदर से काट रही होती है, चाह कर भी हम लेकिन उससे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। तो वो चाहते हैं कि काश वो अपना पास्ट चेंज कर पाते, कास्ट जो सॉरी कास्ट नहीं सॉरी काश वो अपना पास्ट चेंज कर पाते, काश वो ऐसी चीजें जो है वो कुछ बदल पाते, तो आज वो आपके साथ होते। कुछ जिंदगी में हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, या तो आप अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, या तो वो किसी और पार्टनर के साथ कमिटेड है, तो इसी वजह से भी वो उनको रिग्रेट फील होता है कि काश वो कुछ चीजें जो है वो कुछ डिसीजन उन्होंने जल्दबाजी में ना लिए होते, कुछ चीजें वो बदल पाते, तो आज आप उनके साथ में होते। हमारी ये विश होती है कि काश जो कुछ अटक रहा है, हम दोनों को एक होने से जो भी चीजें अटक रही है, काश वो ऐसा ना हो, काश हमें ऐसी गलती ना करते, तो शायद आप आज हमारे होते। तो वो पास्ट को लेकर कुछ ऐसी चीजें आप दोनों के बीच में, या तो कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल है, कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से वो आपको पूरा अपना नहीं सकते, तो इस बात का उनको रिग्रेट होता है। देर रात तक वो इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, एक पल के लिए भी वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। अक्सर आपकी ये शिकायत होगी कि वो आपको क्यों कमिटमेंट नहीं देते, वो आपको अपनाते क्यों नहीं, लेकिन वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो है उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से, आपको अपनाने से। और वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। अगर वो कभी आपसे दूर जाने की उन्होंने कोशिश की हो, आपको अपने से दूर रखने की कोशिश की हो, तो ये उनके लिए भी बहुत ही पेनफुल था। वो देर रात तक यही सब सोचते रहते हैं कि अगर कभी उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कभी आपसे बात नहीं करते हैं, नो कांटेक्ट है, कभी ब्रेकअप कर लिया, आपसे बात नहीं करनी है, आपका दिल तोड़ दिया, तो ये सारी चीजें उनको भी तकलीफ देती है, उनको भी पेन होता है। देखिए, अगर कोई ब्लॉक करता है, अगर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो आपको डालता है, तो जो सामने वाले को तो तकलीफ होती ही होती है, लेकिन जो आपको ब्लॉक करता है या तो जो आपसे बात नहीं करता है, उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, उसके लिए उनका भी दिल दुखता है, उनको भी हर्ट होता है, उनको भी तकलीफ होती है। अगर उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा तो सिर्फ आपको ही नहीं, लेकिन उनको भी इतना ही पेन होता है, उनको भी इतनी ही तकलीफ होती है। तो देर रात तक वो ये रिग्रेट फील करते हैं कि आपके बिना रहने का अगर उन्होंने डिसाइड किया है, या तो आपसे दूरी बनाने का अगर उन्होंने डिसीजन लिया है, आपसे बात ना करने का, आपके सवालों के जवाब ना देने का, या तो आपको कमिटमेंट ना देने का अगर उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया है आपसे दूर रहने का, तो आप सच मानिए जितना आपको पेन होता है उससे कहीं ज्यादा पेन, कहीं ज्यादा तकलीफ उनको होती है। आप ये मत समझिए कि आपको दुखी देखकर वो बड़े मजे कर रहे हैं, वो बड़े एंजॉय कर रहे हैं। कोई ऐसा एंजॉय कोई करता नहीं, कोई ऐसा उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको दुखी देखकर वो खुद मजे ले रहे हो, ऐसा नहीं है। उनको भी उतना ही तकलीफ होती है, उनको भी, उनका दिल भी उतना ही पेन करता है जितना कि आपका दिल करता है। देर रात तक वो ये भी सोचते हैं कि आपको लेकर वो बहुत ही ज्यादा सीरियस कह लो, या तो इम्पेशंस कह लो, या तो बहुत ज्यादा वो बहुत आपको प्यार करते। देर रात तक वो ये भी सोचते हैं कि वो आपके बिना आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। आप चाहे इनको उनका सेल्फिशनेस कह लो, जेलेसी कह लो, इनसिक्योरिटी कह लो, लेकिन वो आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते, आपको किसी और के साथ वो देख ही नहीं सकते, चाहे वो कितने भी फॉरवर्ड हो, कितने भी वो मॉडर्न क्यों ना बन जाए, लेकिन वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही डीपली आपको प्यार करते हैं। अक्सर वो देर रात तक वो ये सोचते हैं कि आजकल तो सब फ्रेंड्स रखते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहिए, थोड़ा सा लाइट मूड में इन सब चीजों को लेनी चाहिए। अगर आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, तो अक्सर आज तो सब कुछ चलता है, लेकिन वो ये सब नहीं कर पाते हैं, उनको ये सब नहीं अच्छा लगता। आपको किसी और के साथ बांट ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। अक्सर देर रात तक वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि उनकी जिंदगी जो है वो बस आपके ही सराउंडिंग अब रह गई है। उनके लाइफ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहो या तो सेंटर ऑफ इमोशंस कहो, सब कुछ जो है वो बस आप ही हो सेंटर में। अगर वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जो भी है, सेंटर में हमेशा ही आप ही होते हो। आपके ऊपर वो अब जैसे कि एक डिपेंडेंसी, एक वो आपके ऊपर अब डिपेंड रहने लगे हैं, जैसे कि आपकी उनको आदत सी हो गई है। देर रात तक वो ये सोचते हैं कि आपकी उनको हैबिट हो गई है, आदत हो गई है, जब तक वो आपसे बात ना करे, आपको देखे नहीं, तब तक ऐसे दिल में पेन होता है, ऐसा दर्द होता है कि जैसे कि कुछ छूट रहा हो, बॉडी का एक पार्ट जो है वो कहीं मिसिंग है, ऐसी वाली फीलिंग वो आपके साथ फील करते हैं। अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही है, बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में देर रात तक वो यही सोचते हैं कि बस कैसे भी करके आपके साथ बात हो जाए,
आपके साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल रेडी है इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो अक्सर वो देर रात तक यही सोचते हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो पास्ट में जो पल, जो लम्हे, जो यादें, एक दूसरे के साथ आपने जो टाइम स्पेंड किया था, उन यादों को, उन लम्हों को वो देर रात तक सोचते रहते हैं कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, कैसे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अच्छा गोल्डन टाइम एक दूसरे के साथ बिताया था, पता नहीं कैसे किसी की नजर लग गई और हम एक दूसरे से कैसे दूर हो गए। तो वो पल वो फिर से वापस लाना चाहते हैं, बहुत ही आपको मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल को, आपके साथ बिताया हुआ जो लम्हा, जो यादें है, वही उनकी जिंदगी के सबसे हसीन, सबसे गोल्डन पीरियड है, वही उनकी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। तो अक्सर वो देर रात तक आपके साथ जो भी पल बिताए हैं, जो भी बातें आपसे होती है, वो सारी ही बातें वो रात में आपके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत ही पेन उनको होता है, बहुत ही ज्यादा रात में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और जब रात को आपकी याद आती है तो वो बहुत अपने को लोनली फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा उनको लोनली फील होता है, बहुत ही ज्यादा वो अकेलापन सा फील करते हैं, एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन सा उनको फील होता है आपके बिना। ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके सीने में अब जान निकल गई है, सिर्फ फिजिकल बॉडी ही रहा है, ऐसा उनको फील होता है। तो देर रात तक या तो वो सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, आपका सोशल अकाउंट चेक करते रहते हैं बार बार कि कहीं आप ऑनलाइन हो या कोई स्टेटस है, आपकी तस्वीर देखते रहते हैं, आपके मैसेजेस वो रीड करते रहते हैं। उन्होंने आपके सारे ही मैसेजेस को सेव करके रखे हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप 3 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, जो भी है, उन्होंने आपके सारे जो भी मैसेजेस है, जो भी कन्वर्जेशन है, उन्होंने सब कुछ ही अपने मोबाइल पे सेव करके रखा है। उन्होंने, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है, तो भी उन्होंने आपकी सारी ही चीजों को बड़े संभाल के उन्होंने अपने मोबाइल में सेव करके रखा है। आपकी फोटोज को उन्होंने, अपनी आपकी सारी फोटोज को उन्होंने गैलरी में सेव करके रखी है। आपके साथ जो भी चैटिंग, जो भी मैसेजेस, जो भी बातचीत आपके साथ होती थी, वो सारी ही चीजें, वो सारी ही कॉल, सेटिंग, चैटिंग जो भी है, उनके पास सब कुछ ही है, अभी तक उन्होंने रखा है। तो देर रात तक वो सारी चीजों को वो पढ़ते रहते हैं, जो भी आपने रील्स उनको शेयर की हो, जो भी वीडियोस है, जो भी रील्स है, जो भी सॉन्ग्स है, कुछ भी आपने उनको शेयर किया हो एक दूसरे को आपने, तो वो सारे रील्स है, वीडियोस है, जो भी शॉर्ट्स वीडियोस जो भी है, वो अक्सर देखते रहते हैं और आपको याद करते रहते हैं, आपके मैसेजेस रीड करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अक्सर जब भी उनको आपकी याद आती है तो वो आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, या तो आपने उनको जो भी सॉन्ग कुछ डेडिकेट किया हो, कुछ कोई सॉन्ग है, कोई रील्स है, जो भी आपने उनको शेयर की हो, वो फिर से देखते हैं, बार बार देखते हैं और आपके मन तक, आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आपने इस टाइप की रील्स भेजी है, तो आपका दिल उनसे क्या कहना चाहता है, आपकी फीलिंग क्या है। तो देर रात तक वो आपके मैसेजेस है, रील्स है, ये सब देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहते हैं, आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहते हैं। और जब भी उनको नींद नहीं आती है तो वो ऐसे ही लेट नाइट तक वो ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। जब हम अक्सर नींद नहीं आती है तो कुछ भी करने को होता नहीं है, तो बस ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल करते ही रहते हैं, रील्स है, वीडियोस है, जो भी है, देखना कुछ भी नहीं होता है, बस ऐसे ही घुमाते रहते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। तो बस ऐसे ही वो आपकी यादें उनके दिल में, उनके जहन में तो आपकी ही यादें होती है, लेकिन वो ऐसे ही बस मोबाइल में कुछ ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते ही रहते हैं, देखना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आपकी जब याद आती है तो बस कहीं ना कहीं वो मोबाइल में आ, आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि शायद अभी मोबाइल से निकलकर आप उनके पास आ जाओ, क्योंकि दिल की धड़कने, दिल की फीलिंग इतनी होती है कि काश कहीं से आप उनको दिख जाओ, कहीं आपका, आपसे जुड़ी हुई कोई चीज उनको दिख जाए। तो अक्सर उनका माइंड जो है वो आप में ही चलता रहता है, तो अक्सर वो लेट नाइट तक ऐसे ही मोबाइल की स्क्रीन देखते ही रहते हैं।
आपको बहुत ही मिस करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं। अक्सर लेट नाइट कभी कभी वो इमोशनल भी हो जाते हैं कि इतना प्यार करने के बावजूद भी उनको अकेला रहना पड़ रहा है। तो जरूर उन्होंने कुछ ऐसे किसी का दिल दुखाया होगा, किसी की बद्दुआ उनको लगी है कि उनको आपका प्यार नहीं मिल रहा है, आपके प्यार के बिना ही उनको अकेला रहना पड़ रहा है। तो जरूर उन्होंने किसी का दिल दुखाया होगा, किसी की बद्दुआएं उन्होंने ली होगी, तभी तो इतना प्यार करने के बावजूद भी उनको आपके बिना अकेला रहना पड़ रहा है। तो ये सारी ही बातें वो लेट नाइट तक सोचते रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अब आपके प्यार के, आपकी यादों के जैसे कि एडिक्टेड हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वो आपको इतना प्यार करते हैं कि जैसे कि आपको इतना याद करना, मिस करना आपकी जैसे कि आदत सी हो गई है, आपका एडिक्शन सा हो गया है, आपको प्यार करना, आपको मिस करना। एक पल के लिए भी वो आपको याद किए बिना रह ही नहीं पाते। कभी कभी लगता है कि क्या ये प्यार है या एक अटैचमेंट है, या वो दिमागी रूप से थोड़ा सा पता नहीं, उनका मेंटल संतुलन तो ठीक है ना, वो कभी अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हैं कि क्या इतना ये प्यार है या अटैचमेंट है या पता नहीं क्या है। तो बहुत देर तक आपकी यादें ऐसे ही चलती रहती है उनके माइंड में, और वो ये भी सोचते हैं कि इतना प्यार करने के बावजूद भी पता नहीं आप उनको क्यों समझ नहीं पा रहे हो। आप इतना जिद, आप इतना गुस्सा, इतना एटीट्यूड, इतना जिद आप क्यों दिखा रहे हो? क्या आपको उनका प्यार नहीं दिखता है? या तो वो जिद्दी हो सकते हैं, या तो आप थोड़े से जिद्दी हो। तो उनके गुस्से के पीछे, उनके जिद के पीछे प्यार भी है, आप उन प्यार को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? ये बात का भी उनको बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, और देर रात तक वो ये भी सोचते हैं कि जैसा आप फील करते हो सेम वैसा वो भी आपके लिए फील करते हैं। भले ही वो आपसे कहते नहीं है, लेकिन सेम फीलिंग वैसी ही है जैसी कि आप उनके लिए फील करते हो, वैसा ही वो आपके लिए फील करते हैं। और हमेशा ही जब भी आपकी याद आती है तो दिल बहुत ही ज्यादा हैवी वो फील करते हैं, दिल बहुत ही ज्यादा हैवीनेस फील करता है, बहुत ही भारीपन, थोड़ा सा पेन उनको फील होता है। आपको बहुत दिल से चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। लेट नाइट तक उनको बस आपको खोने का डर लगा रहता है, इनसिक्योरिटी वो फील करते हैं। आपके बिना जिंदगी कैसे जी पाएंगे? अगर आप उनको नहीं मिले तो आपके बिना वो ये जिंदगी कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, कैसे वो पूरी कर पाएंगे? एक दिन भी, एक सेकंड भी उनको 100 साल जितना लगता है। तो अगर आप उनको नहीं मिले तो आपके बिना इतनी बड़ी लंबी जिंदगी वो कैसे बिता पाएंगे? एक रात भी आपके बिना वो नहीं रह पाते हैं। तो ये सारी चीजें सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा उनको डिप्रेशन हो जाता है, काफी वो हैवीनेस फील करने लग जाते हैं। तो ये थी आज की आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।